Welcome to Infography. हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी मैथ्स क्लास 10th का 6th चैप्टर प्रोग्रेशन की 4th एक्सरसाइज 6.4। तो 6.4 एक्सरसाइज में देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड इज इन द फॉर्म ऑफ जीपी। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दे दी गई है हमें एंड हमें चेक करना है कि इसमें कौन सा सिचुएशन जो है एक जीपी है। ठीक है, तो फर्स्ट है सैलरी ऑफ शर्मिला व्हेन हर सैलरी इज 5 लाख फॉर द फर्स्ट ईयर एंड एक्सपेक्टेड टू रिसीव ईयरली इंक्रीज ऑफ 10%। तो यहाँ पर शर्मिला की जो सैलरी है वो है 5 lakhs पर ईयर, यानी फर्स्ट ईयर सॉरी। तो फर्स्ट ईयर में है उसकी सैलरी है 5 lakhs एंड हर साल उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है बाई 10%। तो सैलरी ऑफ फर्स्ट ईयर है 5 lakh। ठीक है, तो सैलरी ऑफ सेकेंड ईयर क्या हो जाएगी, यहाँ से फर्स्ट ईयर की सैलरी प्लस 10% ऑफ करंट सैलरी ऑफ शर्मिला। ठीक है, फर्स्ट ईयर सैलरी ऑफ शर्मिला से 10% ज्यादा है, 10% है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सैलरी प्लस ये 10% इंक्रीज हो रही है ऑफ द सैलरी। ठीक है, 10% इंक्रीज हो रही है ऑफ द सैलरी। तो ये कितना हो जाएगा, सैलरी का कितना हिस्सा होगा, 10% को अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो होगा 0.1s। ठीक है, तो 0.1% ऑफ 5 लाख रुपीज इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ऐसा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस 0.1 जो कि हो जाएगा s इंटू 1.1। तो इतनी सैलरी बढ़ेगी उसकी एवरी ईयर, s इंटू 1.1 पड़ेगी सेकेंड ईयर, सॉरी सेकेंड ईयर इतनी सैलरी पड़ेगी। थर्ड ईयर कितनी बढ़ेगी, s इंटू 1.1 इंटू 1.1, तो इतनी बढ़ेगी सेकेंड ईयर। तो यहाँ से जीपी क्या आएगा हमारा, सैलरी फर्स्ट ईयर है 5 लाख रुपीज, सेकेंड ईयर हो जाएगी 5 लाख इंटू 1.1 के, थर्ड ईयर हो जाएगी 5 लाख इंटू 1.1 इंटू 1.1, ऐसे ही जाते जाएगी उसकी सैलरी। ये थर्ड ईयर की सैलरी है, सेकेंड या फर्स्ट। तो यहाँ पर देखो ये जीपी है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता तो वो एक एपी हो जाता, मगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं यानी ये एक जीपी है। तो यस, दिस इज अ जीपी। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, number of bricks needed to make each step if the staircase has total 30 steps, provided that bottom step needs 100 bricks and each successive step needs 2 brick less than the previous step। तो यहाँ पर देखो हमें स्टेयरकेस बनाना, स्टेयर्स बनाना है, सॉरी स्टेयरकेस या स्टेयर। तो उस कितने स्टेप्स है स्टेयरकेस में, टोटल 30 स्टेप्स है। ठीक है, 30 स्टेप्स है स्टेयरकेस में, 30। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें देखना है, हमें बताया गया है कि फर्स्ट स्टेप बनाने के लिए लग रहे हैं हमें 100 ब्रिक्स एंड सेकेंड स्टेप बढ़ाने के लिए 2 ब्रिक्स लेस हो जा रहे हैं, यानी 100 -2 हो जा रहे हैं। थर्ड ब्रिक बनाने के लिए 100 -2 अगेन -2 हो जाएगा, ऐसे ही पूरे स्टेप्स के लिए जाएगा। अब हमें यहाँ पर देखना है कि एक जीपी बनेगा या एक एपी बनेगा फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ से देखो फर्स्ट है 100 ब्रिक्स, ठीक है, सेकेंड 100 -2, थर्ड 100 -2 सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, तो टोटल 30 स्टेप्स के लिए है ये। तो 100 -2 हो जाएगा 98, 100 -4 हो जाएगा 96 सो ऑन। तो ये हमारा आ रहा है प्रोग्रेशन। अब यहाँ से हमें देखना है कि ये एक एपी है या जीपी है। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा आर, कॉमन रेशियो, जो कि हम यूज करते हैं जीपी में। तो जी क्या आएगा, ये अगर A1 है, A2 है, A3 है, सो ऑन अप टू AN, तो इसका कॉमन रेशियो आएगा A2/A1 जो कि है 98/100। तो कैंसिल अगर मैं करूँ तो मुझे आएगा 49/50, 2 से कैंसिल करूँ अगर मैं तो वैसे ही सेकेंड में क्या आएगा, A3/A2 मुझे करना है तो हो जाएगा 96/98 विच इज 48/49। ठीक है, तो ये है हमारा कॉमन रेशियो फर्स्ट वाले का एंड ये सेकंड वाले का। तो ये देखो अलग आ रहे हैं हमें कॉमन रेशियो, इसका अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है। कॉमन रेशियो 49/50 है, 48/49 है,
तो ये एक जीपी नहीं है, नो इट इज नॉट ए जीपी। कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए तभी हम कह सकते हैं ये जीपी है। Next question, perimeter of each triangle when the midpoint of side of an equilateral triangle whose side is 24 centimeter are joined to form another triangle whose midpoint in turn are joined to form still another triangle and the process continues indefinitely। तो यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके साइड्स 24, जिसका एक साइड 24 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 3 साइड्स का इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। तो अब ये ट्राइंगल में जो इसका साइड है, फर्स्ट साइड, इसके मिड पॉइंट से, हर साइड के मिड पॉइंट से जो है अनदर लाइन ज्वाइन हो रही है, ठीक है। एक मिड पॉइंट से दूसरे मिड पॉइंट तक 3 लाइंस ज्वाइन होकर दूसरा ट्राइंगल बन रहा है। देन अगेन वो दूसरे ट्राइंगल के मिड पॉइंट से ज्वाइन होकर थर्ड ट्राइंगल बन रहा है। वैसे ही ऐसे इंडेफिनाइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर। तो हमें चेक करना है कि इन लोग का पेरीमीटर जो निकलेगा, फर्स्ट ट्राइंगल का पेरीमीटर, सेकंड ट्राइंगल का पेरीमीटर, थर्ड ट्राइंगल का, ऐसे ही पूरे ट्राइंगल्स का जो पेरीमीटर निकलेगा वो जीपी में आएगा या एपी में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, देखो, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है 3 इंटू इट्स साइड्स। 3 इंटू साइड कितना है, 24, 324 हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर है पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। अब हमें देखना है पेरीमीटर ऑफ द सेकंड ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ द सेकंड ट्राइंगल के लिए पहले हमें उसका साइड मालूम करना होगा। साइड क्या है, तो साइड देखो, क्योंकि ये सब में फर्स्ट ट्राइंगल के मिड पॉइंट से सेकेंड ट्राइंगल बन रहा है, तो इसकी जो साइड की लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, यानी 24 सेंटीमीटर का हाफ अगर मैं कर दूं तो मुझे मिल जाएगा साइड ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल। तो यहां से देखो, साइड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 24 का, सॉरी, 24 का हाफ विच इज 12। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेकेंड ट्राइंगल क्या आ जाएगा यहाँ से, ओके, 3 into 12 विच इज 36, ठीक है। वैसे ही साइड ऑफ थर्ड ट्राइंगल क्या हो जाएगा, साइड ऑफ थर्ड ट्राइंगल हो जाएगा 12 है सेकेंड ट्राइंगल का साइड, थर्ड ट्राइंगल का हो जाएगा 12/2 विच इज 6, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ से, पेरीमीटर हो जाएगा 3 into 6 विच इज 18। तो यहाँ से एपी क्या निकल कर आ रहा है, 72, 36, 18 सो ऑन। तो अब आर निकालना है, कॉमन रेशियो A1, A2, A3 सो ऑन अप टू AN है। तो A2 by A1 which is 36 by 72 which will be 1s are 2s are 1/2, ठीक है। वैसे ही सेकेंड वाले का कॉमन रेशियो निकालना है विच इज A3 by A2 which will be 18/36 एंड कैंसिल अगर मैं करूँ तो ये भी आएगा 1/2। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो में सही इक्वल निकल कर आ रहा है। तो यस, ये एक जीपी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर आर गिवन। तो यहाँ पर जीपी का फर्स्ट टर्म एंड हमें कॉमन रेशियो दे दिया गया है, हमें फाइंड करना है जीपी के थर्ड नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो यहाँ पर फर्स्ट में हमें ए दे दिया गया है 4 एंड आर दे दिया गया है 3। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी क्या है, हमने देखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में, वो नहीं देखा तो वो जाकर देख लो तो आपको समझ में आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AR स्क्वायर सो ऑन अप टू AR पावर n-1, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए जीपी। तो यहाँ पर देखो, हमें R दे दिया गया है, A दे दिया गया है, तो क्या आएगा, इसका फर्स्ट टर्म है 4, ठीक है। सेकेंड टर्म हो जाएगा 4 इंटू R है 3, ठीक है। थर्ड टर्म हो जाएगा 4 इंटू R है 3 स्क्वायर, देन नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 4 इंटू 3 पावर 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिट, और सो ऑन जाते जाएगा ऐसे ही।
तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आ गया 4, देन सेकेंड टर्म आ गया 4 3 ज़ा 12, थर्ड टर्म आ गया 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 36 सो ऑन। ये है हमारी फर्स्ट थ्री टर्म्स करना है, फाइंड करना है एपी की, ये फर्स्ट थ्री टर्म्स है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ए है √5 एंड आर है 1/5। तो अब देखो अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म है ए यानी √5, देन ए आर यानी √5 इंटू आर इज 1/5, देन ए आर स्क्वायर यानी √5 इंटू 1/5 होल स्क्वायर सो ऑन। तो यहाँ से आएगा √5 इंटू √5 इंटू 1/5 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √5, एंड ये हो जाएगा √5 इंटू 1/25 सो ऑन। तो यहाँ से क्या आएगा, ये √5 है, तो √5, ये √5 एंड √5 कैंसिल, 1/√5, एंड नेक्स्ट यहाँ पर √5 इंटू 1/25 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 5 सो ऑन। तो यहाँ से आएगा √5 1/√5, √5 इंटू 1/5 को मैं लिखूंगी √5 इंटू √5, फर्स्ट 5 को मैंने ऐसे लिख लिया, सेकेंड 5 को मैं एज इट इज लिख लूंगी। तो यहाँ से एक √5 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमें सेकेंड जीपी, सॉरी हमें जीपी क्या आ गया यहाँ से √5 1/√5 1/5 सो ऑन। तो ये है हमारे फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सेकेंड जीपी। देन थर्ड देखते हैं। ए है 81 एंड आर है -1/3। तो यहाँ से ए आ जाएगा 81, ओके, तो सेकेंड टर्म आ जाएगा ए इंटू आर विच इज 81 इंटू -1/3, देन थर्ड टर्म आ जाएगा 81 इंटू -1/3 होल स्क्वायर विच इज ए आर स्क्वायर सो ऑन। तो यहाँ से आएगा 81 कॉमा 3 1 ज़ा 3 3 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा 21, तो -27। ठीक है, यहाँ से देखो 81 इंटू -1 -1 स्क्वायर हो जाएगा +1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 सो ऑन। तो यहाँ से क्या आएगी एपी 81 -27, ओके, एंड यहाँ पर कैंसिल करो, 3 ज़ा 9 3 27 ज़ा 81, देन 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27, तो यहाँ पर आएगा +9 सो। तो ये है हमारी फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द थर्ड जीपी। देन नेक्स्ट है a is 1/64, r is 2, a is 1/64, r is 2। तो यहाँ से ए आर स्क्वायर सोन, ये जनरल फॉर्म ऑफ एन जीपी। तो यहाँ पर ए है 1/64, देन ए आर यानी 1/64 इंटू 2, देन ए आर स्क्वायर यानी 1/64 इंटू 2 होल स्क्वायर सो ऑन। तो यहाँ से आएगा 1/64 कॉमा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, so 1/32 and 1/64 into 4 so on। तो यहाँ से 4 1 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24, तो यहाँ से आएगा फाइनल फर्स्ट थ्री टर्म्स एज 1/64 1/32 and 1/6 so on 16 so on। तो ये है हमारी फाइनल जीप फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जीपी, इफ दे आर जीपी राइट नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो यहाँ पर भी सेम करना है, बस हमें वेरीफाई करना है कि वेदर दे आर जीपी और नॉट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4 8 16 सो ऑन। तो ये फाइंड करने के लिए पहले हमें निकालना है डी, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है सो ऑन। तो D होगा A2/A1 विच इज 8/4, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो D आ गया 2,
देन अगेन डी निकालना है A3/A2 विच इज 16/8, 8 1 सा 8 2 सा 16, देन अगेन 2। तो डी हमें सेम आ गया, डी सॉरी आर कहते हैं हम इसे, आर कहते हैं, कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं तो हम आर लिखते हैं इसे। तो आर सेम आ गया हमें दो भी सिचुएशन में, तो यानी ये एक जीपी है। अब हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखना है, तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट थ्री टर्म्स 4 8 16, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा AR⁻3, देन AR⁻4, देन AR⁻5, ये हो जाएंगे नेक्स्ट थ्री टर्म्स। ठीक है, इसका है ये AR स्क्वायर है, ये AR क्यूब है, सॉरी ये A देन AR देन AR स्क्वायर आएगा। फर्स्ट टर्म A रहता है, सेकेंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, देन फोर्थ टर्म AR क्यूब, AR⁻4, AR⁻5। तो यहाँ से AR क्यूब क्या आएगा, देखो A है हमारा 4 इंटू आर हमें आया 2 क्यूब विच इज 4 इंटू 2 क्यूब हो जाएगा 8, देन 8 फोरजा हो जाएगा 32, देन AR⁻4 हमें देखना है, ए है 4 इंटू 2 पावर 4, तो हो जाएगा 4 इंटू 16 विच इज 16 इंटू 4 इज 64, देन AR⁻5 हमें देखना है, ए है हमारा 4 2 पावर 5, तो 4 इंटू क्या आएगा यहाँ पर 16 2 32, 4 इंटू 32, तो 32 इंटू 4 क्या हो जाएगा, देखो 4 2 8, 4 3 12, तो 128। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स यहाँ से एपी क्या आ गया, 4 8 16 32 64 128। तो ये है नेक्स्ट थ्री टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 माइनस 1/6 1/12, 1/3 माइनस 1/6 1/12, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखना है पहले ये जीपी है या नहीं, तो उसके लिए आर निकालना होगा। ये A1 A2 A3 सो ऑन, तो A2/A1 विच इज -1/6/1/3, तो यहाँ से हो जाएगा -1/6 इंटू 3/1, 3 1 सा 3 2 सा विच इज -1/2। ठीक है, देन अगेन आर is equals to A3/A2 which is 1/12 by -1/6, तो यहाँ से हो जाएगा 1/12 इंटू 6/-1, तो 6 1 सा 6 2 सा 12, देन अगेन -1/2 मुझे आ गया। तो यानी ये एक जीपी है, यानी कॉमन रेशियो हमें इक्वल निकल कर आया। हम नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करना है, तो यहाँ से क्या आएगा नेक्स्ट थ्री टर्म्स, 1/3 माइनस 1/6 1/12, तो AR⁻4, तो A है हमारा 1/3 इंटू आर है -1/2 पावर 4, देन 1/3 -1 सॉरी पावर 4 नहीं पावर 3 आएगा, पावर 3 आएगा, -1/2 पावर 4 आएगा, नेक्स्ट टर्म 1/3 इंटू -1/2 पावर 5 आएगा नेक्स्ट टर्म, सो ऑन। तो यहाँ से क्या आएगा 1/3 -1/6 1/12, देन 1/3 इंटू 1/-1/2 का क्यूब हो जाएगा 8, देन 1/3 इंटू -1 पावर 4 हो जाएगा +1/2 पावर 4 हो जाएगा 16, देन 1/3 इंटू -1 पावर 5 हो जाएगा -1/2 पावर 5 हो जाएगा 32, सो ऑन। तो यहाँ से क्या आएगा प्रोग्रेशन 1/3 -1/6 1/12, देन -1/3 8 32, सॉरी 24, 3 8 24, देन यहाँ से 1/16 इंटू 3 देखो क्या होगा, 3 6 18, 3 1 3 4 48,
then -1/32 into 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 96 so on। तो ये है हमारा नेक्स्ट थ्री टर्म्स, ये है हमारे नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो नेक्स्ट है 555 555 सो ऑन। तो यहाँ पर पहले डी निकालना है। डी निकालने के लिए देखो ये A1 A2 A3 सो ऑन। तो A2/A1 अगर मैं करूँ तो मुझे आएगा 55/5 विच इज 11। ठीक है, देन अगेन डी अगर मैं करूँ तो A3/A2 विच इज 555/55 so 5 11s are and 5 ones are 5 5 1 11s are, then 11 ones are 11 ones are 11 कैंसिल नहीं होगा 1 1 1 से। तो आंसर क्या आ रहे हैं हमें यहाँ पर 5,111/11। तो ये आंसर हमें आ रहा है। अब यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस ही हमें सही निकल कर नहीं आ रहा, गलत आ रहा है डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस अगेन डिफरेंस ले लिया मैंने, रेशियो लेना है एक्चुअली। कॉमन रेशियो हमें सही निकल कर नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं दोनों के। तो यानी ये एक जीपी नहीं है, जीपी नहीं है ये। ठीक है, दिस इज नॉट ए जीपी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। -2 -6 -8 सो ऑन। तो यहाँ पर डी निकाल आर निकालना है हमें अगेन। आर क्या आएगा A1 A2 A3 so on। so A2/A1 which is -6/-2, 2 1s are 2 2s are which is +2। ठीक है, then again R निकालना है A3/A2 which is -18/-6, माइनस माइनस कैंसिल, 6 1s are 6 3s are 80। तो अगेन यहाँ पर आ गया 3 which is not a GP। तो थर्ड क्वेश्चन भी जीपी नहीं है, तो यहाँ पर नेक्स्ट थ्री टर्म्स हम नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट 1/2 1/4 1/6 सो A1 A2 A3 सो ऑन। तो आर क्या आएगा यहाँ से A2/A1 विच इज 1/4/1/2 which will be 1/4 into 2/1, 2 1s are 2 2s are 1/2। okay, then again R A3/A2 which is 1/6/1/4, so it will be 1/6 into 4/1। so 2 2s are 2 3s are, so it is 2/3। तो यहाँ पर भी हमें कॉमन रेशियो सेम निकल कर नहीं आ रहा, तो यानी ये भी एक जीपी नहीं है। 3 -3 होल स्क्वायर 3 क्यूब सो ऑन। तो अब देखो पहले एक चीज देख लेते हैं यहाँ पर कि 3 का स्क्वायर -3 स्क्वायर, जब हम लिखते हैं -3 स्क्वायर तो इसे हम +3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो -3 इंटू -3 होगा -3 स्क्वायर, तो -3 होगा। तो यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9 हमें आएगा आंसर। तो आंसर हमें पॉजिटिव ही आएगा, तो इसीलिए हम नेगेटिव -3 स्क्वायर की जगह +3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी जीपी हो जाएगी 3 स्क्वायर 3 क्यूब सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें अब कॉमन रेशियो निकालना है। A1 A2 A3 सो ऑन। तो A2/A1 हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई 3 विच इज 3। देन अगेन R इज इक्वल्स टू A3/A2 विच इज 3 क्यूब बाई 3 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अगेन 3। ठीक है, तो अब यहाँ से आर हमें आ गया 3 दोनों का, यानी दो भी आर हमें सेम आई है, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। तो अब यहाँ से हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करना है, यानी ए पावर 3 या तो ए पावर 3 क्या आएगा यहाँ से देखो, ए है हमारा 3 इंटू आर है 3 पावर 3 विच इज आर पावर 4। देन ए आर पावर 4 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 पावर 4 विच इज 3 पावर 5। एंड ए आर पावर 5 हो जाएगा 3 इंटू 3 पावर 5 विच इज 3 पावर 6। तो क्या आ गई हमारी जीपी यहाँ से 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 पावर 4 3 पावर 5 एंड 3 पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x 1/x 1/x 1 1/x 1 where x is not equal to 0।
तो अब यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस आर है और क्या निकल कर आएगा, ये A2 A1 A2 A3 सो ऑन। तो A2 बाई A1 हो जाएगा 1 बाई एक्स, देन अगेन R निकालेंगे A3 बाई A2 विच इज 1 बाई एक्स बाई 1 विच इज 1 बाई एक्स। तो कॉमन रेशियो सेम निकल कर आ रहा है, तो यानी ये GP है। अब नेक्स्ट थ्री टर्म्स हमें फाइंड करना है, तो AR पावर 3 विच इज A है x इंटू 1 बाई एक्स होल क्यूब, तो आ जाएगा यहाँ से x इंटू 1 बाई एक्स क्यूब, तो कैंसिल अगर मैं करूँ तो 1 बाई एक्स स्क्वायर, देन AR पावर 4 हो जाएगा x इंटू 1 बाई एक्स होल पावर 4, तो यहाँ से आएगा x इंटू 1 बाई एक्स पावर 4, कैंसिल अगर मैं करूँ तो होगा 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, देन AR पावर 5 हो जाएगा x इंटू 1 बाई एक्स पावर 5, जो कि हो जाएगा x इंटू 1 बाई एक्स पावर 5, यहाँ से हमें आ जाएगा कैंसिल अगर मैं करूँ तो 1 बाई एक्स पावर 4। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या आ जाएंगे, x1 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स क्यूब 1 बाई एक्स पावर 4 सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाई रूट टू माइनस टू 4 रूट टू सो ऑन। तो यहाँ पर पहले r निकालेंगे, देखो ये A1 A2 A3 सो ऑन, तो A2 बाई A1 जो कि हो जाएगा माइनस टू बाई 1 रूट टू, तो हो जाएगा माइनस टू इंटू रूट टू बाई 1, तो आ गया हमें माइनस टू रूट टू। ठीक है, अगेन आर निकालो A3 बाई A2 विच इज 4 रूट टू बाई माइनस टू, टू वन ज़ा टू टू ज़ा, आ गया हमें माइनस टू रूट टू। तो ये है हमारा कॉमन कॉमन रेशियो जो कि इक्वल है। देन हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स देखना है, AR पावर 3, तो हो जाएगा A है हमारा 1 बाई रूट टू इंटू R इज माइनस टू रूट टू होल क्यूब, तो यहाँ से आएगा 1 बाई रूट टू इंटू 8 क्यूब हो जाएगा माइनस 8, 2 क्यूब हो जाएगा माइनस 8 इंटू रूट टू होल क्यूब, ये एंड ये कैंसिल होगा, हमें आएगा यहाँ पर देखो -8 रूट टू स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, -8 इंटू टू विच इज -16। AR पावर 4 क्या आएगा देखो, A है 1 बाई रूट टू इंटू माइनस टू रूट टू पावर 4, तो यहाँ से आएगा 1 बाई रूट टू इंटू माइनस टू पावर 4 हो जाएगा 16 माइनस सिक्स प्लस 16 हो जाएगा, पावर 4 है, इंटू रूट टू पावर 4, एक रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो 16 इंटू रूट टू होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आ गया हमें 32, सॉरी क्यूब है यहाँ पर, सॉरी देखो यहाँ पर 16 इंटू रूट टू पावर 4 है, एक रूट टू कैंसिल होगा, तो यहाँ पर रूट टू होल क्यूब बचेगा, इंटू रूट टू क्यूब बचेगा, तो 16 इंटू रूट टू स्क्वायर इंटू रूट टू हम इसे लिख सकते हैं, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, 16 टू ज़ा 32 रूट टू, हमें आगे यहाँ पर आंसर देना, हमें नेक्स्ट फाइंड करना है AR पावर 5, तो ये 1 बाई रूट टू इंटू माइनस टू रूट टू होल पावर 5, तो यहाँ से आएगा 1 बाई रूट टू इंटू माइनस टू पावर 5 हो जाएगा 16 to the 32 minus 32 इंटू रूट टू पावर 5, तो ये एंड ये कैंसिल, हमें आएगा -32 इंटू रूट टू पावर 4, जो कि हो जाएगा -32 इंटू रूट टू स्क्वायर इंटू रूट टू स्क्वायर, हम लिख सकते हैं रूट टू पावर 4 को स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, हमें आएगा -32, टू टू जा हो जाएगा 4 इंटू 4, जो कि हो जाएगा -128। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0.4 0.04 0.004। तो अब यहाँ पर भी पहले R निकालना है, A1 A2 A3 सो ऑन, सो A2 बाई A1 हो जाएगा 0.04 बाई 0.4, तो यहाँ से क्या आएगा देखो, ये से मैं डेसिमल हटा के 4 बाई 100 बाई
4/10। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4/100 इंटू 10/4, 4 कैंसिल, ठीक है, 10 वन जा 10 10 जा 100, तो 1/10 मुझे आ गया यहाँ पर। देन अगेन आर निकालना है A3/A2, 1/10 हो जाएगा, देखो 0.1, ठीक है, 0.1 इज द कॉमन रेशियो फॉर फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड में देखते हैं, A3 है 0.004 बाई A2 है 0.04, तो यहाँ से क्या आएगा 4/1000 बाई 4/100, तो आएगा 4/1000 इंटू 100/4, 4 एंड 4 कैंसिल, 100 वन जा 100, 10 जा 10,000, तो आगे अगेन 100 10 जा 1000, तो 1/10 हमें अगेन आ गया यहाँ पर, जो कि हो जाएगा अगेन 0.1। ठीक है, तो ये है कॉमन डिफरेंस, हमें सेम निकल कर आ गया। अब देखना है यहाँ पर हमें AR⁻3 क्या आएगा। तो ए है हमारा 0.4 इंटू आर इज 0.1 होल क्यूब, तो यहाँ से हो जाएगा 4/10 इंटू 1/10 होल क्यूब विच इज 4/10 इंटू क्या है यहाँ पर 1/10, 1/10 का क्यूब हो जाएगा 10 इंटू 10 विच इज 1000, तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, तो यहाँ से हमें आएगा 4/1, 1 2 3 4, 10,000। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं फ्रैक्शन में हटा के डेसिमल में लगाऊं तो ये हो जाएगा 0.0004। ठीक है, नेक्स्ट AR⁻4 हमें देखना है, तो 0.4 इंटू 0.1 होल पावर 4, जो कि हो जाएगा 4/10 इंटू 1/10 होल पावर 4, तो यहाँ से आएगा 4/10 इंटू 1/10,000। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 बाई 1 लाख, ठीक है, 1 लाख हो जाएगा, तो इसे हटाकर हम कैसे लिख सकते हैं 0.00004। ठीक है, नेक्स्ट AR⁻5, यहाँ से क्या आएगा, देखो ए है 0.4 इंटू 0.1 होल पावर 3 होल पावर 5 सॉरी, तो यहाँ से 0.4 हो जाएगा 4/10 इंटू 1/10, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख हो जाएगा, 5 जीरो लगेंगे, ठीक है, 5 जीरो लगेंगे, तो यहाँ से 4 बाई ये हो जाएगा 10 lakhs। तो क्या आएगा यहाँ पर, हमें यहाँ पर आएगा 0.0000450.4, सॉरी 0.4, ठीक है, 5 जीरो लगेंगे, तो यहाँ से हमारी प्रोग्रेशन क्या आ गई 0.4, 0.04, 0.004, then 0.00004, then 0.00004, then 0.00004। तो ये है हमारा फाइनल जीपी। नेक्स्ट देखते हैं, find x so that x+2 x+6 are consecutive terms of a geometric progression। तो हम यहाँ पर प्रोग्रेशन दे दिया गया है x, x+2 x+6 so on। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये प्रोग्रेशन के जो टर्म्स है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के वो कॉन्सिक्यूटिव है एंड हमें x फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये A1 A2 A3 सो ऑन, तो पहले R निकालेंगे हम क्योंकि ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो R हो जाएगा A2/A1 विच इज x+2/A1
एक्स, ठीक है। आर है a2/a1, देन अगेन आर क्या आएगा यहाँ पे a3/a2 विच इज x+6/x+2। अब क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो यानी आर की वैल्यू इक्वल होंगे, तो a2/a1 इक्वल होगा a3/a2 से, which is x+2/x is equal to x+6/x+2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूँ तो हो जाएगा x+2 इज इक्वल टू x इंटू x+6। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, ये x+2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर b प्लस 2ab इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 4 x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 6x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 6x माइनस 4x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आएगी 4/2 विच इज 2। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.4 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।